ॐ वक्रतुण्ड कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ कालिंदी कूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे वल्लवी नयनाम्भोजशालिने नृत्यशालिने नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत की प्रारंभिक अवस्था में कल परसों में मैंने आपको बतलाया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल और केवल भगवान ही प्रतिपादित हैं। यहाँ भगवान का ही प्रतिपादन हुआ है संपूर्ण ग्रंथ में। और आपको ये बताया था कि भगवान के जो छह गुण हैं जिनको भग कहते हैं, जिनके कारण वो भगवान कहे जाते हैं, वो हैं ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, यश और श्री। और इसी प्रकार से यहाँ आपको ये भी बताया था कि कल जो शौनक जी ने प्रश्न किए हैं वो भी छह हैं। छह प्रश्नों के माध्यम से जिज्ञासा शौनक जी ने की है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 6 प्रश्न हैं। भगवान के 6 गुणों के आधार पर प्रश्न हैं। तो महापुरुषों ने बतलाया है एक प्रश्न के लिए 2 स्कंद हिस्से में आते हैं। तो अब प्रथम है ज्ञान। तो प्रथम 2 स्कंध में ज्ञान का वर्णन है। पहले 2 स्कंधों में ज्ञान का वर्णन है, फिर तीसरे और चौथे स्कंध में वैराग्य का वर्णन है, 5वें और 6ठे स्कंध में धर्म का वर्णन है, 7वें और 8वें स्कंद में ऐश्वर्य का वर्णन है भगवान के, 9वें और 10वें स्कंद में, 9वें और 10वें स्कंद में
भगवान के यश का निरूपण है, और अंतिम 11 और 12 स्कंद में भगवान की श्री उसका निरूपण है। आपने देखा प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ही, और उसका प्रथम अंश जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र वेदांत का दूसरा सूत्र लिया गया है। और उससे ही भगवत तत्व का निरूपण कर दिया। जन्माद्यस्य यतः, उतने में ही हो गया सब। जन्म आदि जिससे होते हैं, उत्पत्ति स्थिति लय जिससे या जिसमें होते हैं। ब्रह्म is that from which the origin of this world along with the subsistence and dissolution proceeds। ब्रह्म क्या है? वो तत्व है जिससे इस सृष्टि प्रपंच का प्रारंभ हो, सब्सिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, और डिसोल्यूशन, डिसमिसल, अर्थात संहार या लय होता है, जिससे और जिसमें दोनों स्थितियां। तो अब जब दोनों स्थितियां बताई, जिससे और जिसमें, ये सिद्ध करती हैं एक तो उस तत्व की सत्ता है, वही सत्य है, और उसी का ज्ञान प्राप्त करना है। वही ज्ञान स्वरूप भी है जिसकी सत्ता है। तो हम कह सकते हैं कि सत्ता और ज्ञान उसी एक ही वस्तु के पर्यायवाची हैं। तो जब शौनक जी ने प्रश्न कर दिए, तो व्यास जी कह रहे हैं, इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि। रोमहर्षिणी, रोमहर्षणि, वही जो मैंने आपको बताया, जो प्रथम सूत जी हैं उनका नाम है रोम हर्षण।
और रोमहर्षण के पुत्र बलराम जी के द्वारा स्थापित वो कहलाते हैं रोमहर्षण, रोमहर्षण जी के पुत्र। और उनके बारे में व्यास जी लिखते हैं, इति संप्रश्न संहृष्टो, ये जो प्रश्न शौनक जी ने किए हैं इससे प्रसन्न होकर के प्रति पूज्य वचस्तेषाम, शौनक जी की वाणी की प्रशंसा करके प्रति पूज्य वचः तेषाम, वो जो वहां पर ऋषिगण हैं उनके प्रतिनिधि रूप में जो प्रश्न किया है शौनक जी ने, उनकी प्रशंसा करके प्रवक्तुम उपचक्र में उन्होंने कहना आरंभ किया, बोलना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम अब यहां पर सूत जी की कथा प्रारंभ हो रही है। तो सूत जी मंगलाचरण कर रहे हैं, किसकी? उसी की जिसको भगवान शंकर ने पूज्य बनाया है। मैंने कहा था महात्म्य में, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेत कृत्यम, जो बिना किसी संस्कार के अनुपेतम अपेतम अपेत कृत्यम, लौकिक धर्मों का परित्याग करके अपेत कृत्यम अनुपेतम, बिना किसी संस्कार के, अर्थात यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है। संस्कार बिना किसी संस्कार, और क्या, कोई संस्कार नहीं। महाराज जी यज्ञोपवीत नहीं पहने। यम प्रव्रजंतम, गृहात प्रव्रजंतम, घर से चल दिए निकल के, व्रजंतम व्रजति क्रिया आती है जाना, पर जब उपसर्ग लग जाता है तब होता है विशेष रूप से जाना। प्रकृष्ट भाव से जाना ये होता है कि अब पुनः लौट करके यहां नहीं आना, अर्थात विरक्त होकर के निकलना, ममता रहित आसक्ति रहित होकर के निकलना, छोड़ करके जाना सब कुछ, या यूं कहें संन्यास, आश्रम में सीधे जाना।
ये जब देखा व्यास जी ने, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, व्यास जी विरह कातर हो चुके, बड़े कहना चाहिए कि तपस्या से, कठिनता से पुत्र पाया था, आज उसके विरह में पुकारते हुए पीछे भागे हैं। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र 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 कह करके पीछे भाग रहे हैं। ठहर जाओ पुत्र, पुत्र ठहरो। कैसे? तन्मयतया, वो ध्यान छूट गया, पुत्र में ही तन्मय हो गए। पुत्र के मोह में पुत्र के पीछे पुत्र पुत्र करते हुए भागने लगे। तब क्या हुआ? पुत्रेति तन्मयतया, तरवोभिनेदुः, पुत्र ने नहीं सुना, पर जो मार्ग के वृक्ष थे, तरु थे, उन्होंने व्यास जी को सांत्वना दी है। पुत्र की ओर से वृक्षों ने व्यास जी को समझाया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो जो पुत्र की स्थिति है, तम सर्वभूत हृदयम, क्या बात है, वो जो पुत्र है व्यास जी का, वो वही तो सबके हृदय में विराजमान है। वो वृक्षों में भी विराजित है, तो वृक्ष रूप में उसी ने व्यास जी को उत्तर दिया है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि, ऐसे वो मुनि महाराज सुखदेव जी, उनको हम प्रणाम करते हैं। देखिए यहां पर कोई संस्कार नहीं हुआ है इनका, साधारण सी भाषा के शब्द होते हैं। संस्कार किसका होता है? विचार किया? संस्कार उसका होता है जिसमें विकार होता है। बर्तन है कोई, पात्र है कोई, जब मैला हो जाता है, उस पर विकार आ जाता है, तब उसको मांज के धोया जाता है, संस्कार किया जाता है। और यहां तो कोई विकार ही नहीं है। तम सर्वभूत हृदयम, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में कौन है? तम, वही परमात्मा पर ब्रह्म, वही तो है सबके हृदय में। तम सर्वभूत हृदयम, तो जब वही है तो वहां मल कहां है? वो तो निर्मल है, अविकारी है। तो जब विकार नहीं तो संस्कार की क्या आवश्यकता है? जो पात्र, जो बर्तन सोने का है और
चमक रहा है, निर्मल है, कोई मल नहीं, उस पर कोई विकार नहीं। क्या आवश्यकता है उसका? उसका संस्कार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है जहां कोई विकार नहीं है, इसलिए यहां पर संस्कार की भी कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें संस्कार की क्या आवश्यकता है? इसीलिए जैसे थे वैसे ही चल दिए। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यः स्वानुभावम् अखिल श्रुति सारम् एकम् जिस महापुरुष ने अपने अनुभव से अखिल श्रुति सारम एकम संपूर्ण वैदिक वांग्मय का अनुशीलन करके उसका सार अध्यात्म दीपम, वो अध्यात्म रूपी दीपक जलाया है, प्रज्वलित किया है, जो कैसा है? अतिथितीर्षतां तमोन्धम, इस सांसारिक अंधकार से तमो अंधम, जो यहां पर अंधेरा है, घनघोर अंधेरा। कैसा? अज्ञान रूपी अंधेरा, और क्या है? उससे पार जाना चाहते हैं, तितीर्षताम, जो तैरना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे संसारिणाम, ऐसे जो संसारी हैं, जिनको इस अंधेरे से पार जाने की इच्छा है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, अगर इच्छा नहीं है तो उसका परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। खूंटे में बंधे हैं, अगर छूटने की इच्छा है तो छूट जाओगे, और अगर इच्छा ही नहीं है तो बंधे रहो फिर। तो जो संसार सागर से या संसार के अंधकार से, घनघोर अंधकार से निकलना चाहते हैं, या अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्होंने उस अज्ञान महासागर से पार जाने के लिए यह करुणया आह, बहुत करुणा करके हमारे ऊपर दया करके, कृपा करके
पुराण गुह्यम, इस गोपनीय पुराण को सुनाया है, जो श्रुतियों का सार है, अध्यात्म रूपी दीप है। जिस दीपक के प्रभाव से अज्ञानांधकार दूर होना है, वो ज्ञान रूपी दीपक इस पुराण का वाचन करके, ये हम लोगों को सुना करके हमारे ऊपर कृपा की है। ऐसे महामुनि जो हैं, तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनि नाम, ऐसे जो व्यास जी के पुत्र हैं, सुखदेव जी महाराज हैं, उनकी हम शरण में जाते हैं। तो नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी बात प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम सुखदेव जी की वंदना, उसके बाद में नारायण का स्मरण, नर नारायण भगवान का स्मरण, भगवती सरस्वती का स्मरण और व्यास जी का स्मरण करके इस जय नामक ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। यहां पर भी जय शब्द आया है। जय क्या है? ये सब वैसे जय महाभारत के लिए प्रयोग किया गया है। जय शब्द महाभारत के लिए प्रयोग किया गया है, पर भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व में बतलाया गया है कि अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितम तथा, 18 पुराण भगवान राम का चरित्र अर्थात रामायण, विष्णु धर्मादयो धर्मा शिव धर्माश्च भारत, विष्णु भगवान के संबंधित ग्रंथ अर्थात विष्णु पुराण, शिव धर्माश्च भगवान शिव से संबंधित ग्रंथ शिव पुराण, कार्ष्णम वेदम पंचमम तु, और भगवान कृष्ण द्वैपायन द्वारा लिखे गए बनाए गए पंचम वेद जिसको कहते हैं वो तो इयन महाभारतम स्मृतम, जिसे महाभारत भी कहा जाता है। श्रौता धर्माश्च राजेंद्र नारदोक्ता महीपते, और नारद जी के द्वारा उपदेशित पंचरात्रादिक ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ, श्रुति से संबंधित श्रौता और स्मार्त, ये सभी ग्रंथ जो हैं, ये सब जयेति नाम एतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः, ये सब ग्रंथ जय नाम से कहे जाते हैं। 18 पुराण भगवान शिव से संबंधित ग्रंथ, विष्णु से संबंधित ग्रंथ, नारद जी के द्वारा उपदेशित भक्ति ग्रंथ, पंचरात्रादि और पंचम वेद जिसको महाभारत भी कहते हैं, ये सब जय नाम से कहे जाते हैं। और जो इन सबको जानता है, वहां ये भी कहा है कि जयोपजीवी यो विप्रः स महागुरुरुच्यते, इन सबका जिसने अध्ययन किया है वही महागुरु कहा जाता है। इन सबका जिसको ज्ञान हो, गुरु नहीं, गुरु का भी गुरु कहा जाता है। तो वही यहां पर ततो जय मुदीरयेत् कहा, इतने लोगों का, भगवान नारायण का, भगवती
सरस्वती और व्यास जी का स्मरण करके तब इन ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं अब शौनक जी से, मुनयः साधु पृष्ठोहम, हे ऋषियों ए मुनियों, शौनक जी के साथ में 88,000 ये बैठे हैं मुनि यहां पर, तो उनको संबोधन करते हैं कि साधु पृष्ठोहम, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भवद्भिर्लोक मंगलम, तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति, और ये प्रश्न भगवान कृष्ण के संबंध में तुमने किया है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, यह अंतिम प्रश्न था प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि, भगवान कृष्ण के संबंध में सीधा प्रश्न है। वही कहते हैं सूत जी कि भगवान कृष्ण के संबंध में तुमने जो प्रश्न किया है, यह प्रश्न भगवान के संबंध में है, और इस भगवान के संबंध में सुनना और सुनाना, ये न आत्मा सुप्रसीदति, प्रसीदति और सुप्रसीदति। प्रसीदति प्रसन्न होती है, और सुप्रसीदति उपसर्ग लग गया सु, तो बहुत ही प्रसन्न होती है, अर्थात शुद्धि हो जाती है, आत्मा की शुद्धि होती है। और शौनक जी मनुष्य के लिए यही तो धर्म है, धर्म कर्तव्य मनुष्य का यही सर्वश्रेष्ठ, सवै पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म पुरुष का यही है, व्यक्ति का परम धर्म यही है। ये तो भक्ति रजोक्षजे, कि उसका जिस किसी भी प्रकार से हो अधोक्षजे भक्ति, भगवान के चरणों में उसकी भक्ति हो जाए। अहेतुक्य अहेतुक्य प्रतिहता, भक्ति कैसी हो? देखें आप, दो गुण हैं, एक तो है अहेतुकी और अप्रतिहता। भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य कारण बिना हेतु के भगवान से प्रेम हो। अगर कारण लेकर के प्रेम करते हैं तब तो फिर लेन देन व्यापार है। अप्रतिहता, जो प्रतिहत न हो, कभी भी कम न हो, निरंतर बढ़ती रहे, निरंतर बनी रहे, ऐसी भक्ति भगवान में होनी चाहिए। यही तो जीवन का, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। और जब भक्ति हो जाती है, सूत जी कहते हैं भगवान में जब भक्ति हो जाती है तो जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जब अहेतुकी भक्ति, अप्रतिहत
भक्ति भगवान में हो जाती है तो जनयति आशु वैराग्यम, फिर तो वैराग्य आ ही जाता है। भक्ति आ गई तो बेटे दोनों साथ में है उसके, ज्ञान और वैराग्य। और वैराग्य जो जनयति आशु, आशु तुरंत वैराग्य आ जाता है भक्ति के पीछे ही, साथ में ही। ज्ञानम च यद अहेतुकम, तो ज्ञान भी अहेतुक प्राप्त होता है, उसमें भी कोई शर्त नहीं होती कि ज्ञान इतने के लिए ही होगा, अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सूत जी कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर धर्म का पालन करते करते भी ये स्थिति नहीं बनी है, तो इसका मूल कारण है कि कहीं न कहीं कोई कमी है अभी। नोत्पादयेत यदि रतिम, अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ है, तो श्रम एव ही केवलम, तो फिर तो ये श्रम ही है। जैसे सांसारिक कार्य करने का में श्रम है, थकावट होती है, वैसे वो भी है। इसका तात्पर्य यह है कि फिर मन से कार्य नहीं हुआ है। एक साधारण से लेखक का कहीं मैंने एक वाक्य पढ़ा था, अगर किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है तो इसका तात्पर्य यह है कि वो कार्य आपने पूर्ण मनोयोग से नहीं किया है। अगर पूर्ण मनोयोग से तुमने कार्य किया है तो सफलता मिलनी ही चाहिए, अन्यथा श्रम एव केवलम, फिर वो कुछ है नहीं। कहते हैं कि धर्म का फल क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय की अगर बात करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ जो है चरम अवस्था या कहें कि लक्ष्य मोक्ष है। तो धर्म का फल मोक्ष है। धर्म का फल अर्थ नहीं है। धर्म से धन नहीं कमाना है, अपना प्रयोजन, सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि नहीं करनी है। धर्म करने, धर्म में यदि लगे हैं, कर्तव्यों को पालन करना कह लें, भगवान से प्रेम करना कह लें, अध्ययन करना कह लें, तो उसका मुख्य जो लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्ति। धर्मस्य हि आपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, धर्म का जो प्रयोजन है वो अर्थ नहीं है, न अर्थो अर्थायोपकल्पते, न अर्थः अर्थाय, समझे? ऐसा नहीं है। नार्थस्य धर्मैः, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, धर्म एकांतस्य
अर्थस्य न कामो लाभाय हे स्मृतः। और जो अर्थ है, धन जो है, वो धर्म के लिए है, वो किसी भोग के लिए नहीं है, कामना पूर्ति के लिए नहीं है। जैसे धर्म का फल मोक्ष है, ऐसे ही अर्थ का फल धर्म है। अर्थ धर्म के लिए है, कामना के लिए नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावताम्। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। और ये जो भोग है, कामना की पूर्ति जो है, वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है। न इंद्रिय प्रीतिर लाभः। काम से लाभा न इंद्रिय प्रीति। काम से कहना चाहिए इंद्रियों को तृप्त करना, इंद्रियों को संभालना, ये लाभ, ये नहीं है काम का तात्पर्य। कामना हो तो किसकी हो? अगर भोग ही प्राप्त करना है तो भोगों में भी प्रधानता ये है कि जीवन निर्वाह होता रहे, शरीर बना रहे। भोग इतना होना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। यहां पर भोग का मतलब या काम का मतलब इंद्रियों की तृप्ति करना नहीं है, केवल शरीर निर्वाह होता रहे, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मवीम। और जीवन का, ये हमारा जो जीवन है, इसका फल ये है तत्व जिज्ञासा, परमात्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाए, मोक्ष की ओर चला जाए, परमात्मा प्राप्ति की ओर चला जाए। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। इस शरीर धारण करने का केवल ये फल है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, ये परमात्मा की तरफ से आपको निमंत्रण पत्र मिला है, परमात्मा अपनी ओर बुला रहा है ये शरीर देकर के। और फिर भी आप न चले, फिर अच्छा नहीं। कर्मों को करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना भी इस शरीर का धर्म नहीं है। मैंने कहा था, गीता की मराठी टीका ज्ञानेश्वरी ज्ञानदेव जी की, उसमें उन्होंने कहा है कि ये फिर पुण्य नहीं है, ये पुण्य रूपी पाप है अगर हम स्वर्ग की भी कामना करते हैं। कर्म करके और स्वर्ग की कामना करते हैं तो ये पाप है। फिर जो व्यक्ति छूटने का प्रयास न करे, यहीं पुनः पुनः आने का प्रयास करे,
ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। पुण्य किए, स्वर्गलोक गए। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। अकाउंट में पैसा जमा किया अरबों खरबों, और जब वो खर्च हो गया तो फिर धरती पर आ गए। फिर वो लाभ किस प्रकार कर रहा? पहले मजदूरी करते थे, बाद में फिर मजदूरी करनी पड़ी। लाभ तो तब है जब पुनः बंधना न पड़े कर्म बंधन में, यहां ना आना पड़े। शरीर पाने का यही फल है। स्वर्ग प्राप्त करना उसका कोई फल नहीं है। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वम्। जो तत्ववेत्ता हैं, ज्ञानी जन हैं, वो उस तत्व को ही यज्ञानम अद्वयम, वो अद्वय ज्ञान, अद्वय ज्ञान का मतलब दूसरा कोई है ही नहीं, यहां पर मैं की सत्ता ही नहीं है। तत्त्वम असि, तत्व तो फिर वही है, वो और तू एक ही है। तज्ज्ञानम अद्वयम, ये अद्वय ज्ञान, ज्ञाता और वो परमात्मा जिसको जानना है, दार्शनिक भाषा में कहें तो ज्ञेय। यहां ज्ञाता और ज्ञेय में भेद समाप्त हो जाए, दो का एक रह जाए। वो स्थिति प्राप्त करना ही इस शरीर का लक्ष्य है। और इस अखंड स्वरूप को जान लेना, अखंड हो गया जब दो रहे ही नहीं, एक ही रहा, तो खंड का है क्या? संपूर्ण एक तत्व को, वही ब्रह्मेति परमात्मेति वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम्। उस तत्व को ही, वो जो अद्वय है, ज्ञान स्वरूप है, उसी तत्व को ब्रह्मवेत्ता लोग, जानकार लोग, विद्वान लोग ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। तत्व एक ही है। अपने अपने अनुसार विद्वान लोग उसी को ब्रह्म कहते हैं, कोई उसको परमात्मा कहता है, कोई उसको भगवान कहता है। तत्व वही है। और उसी तत्व का ज्ञानी लोग अपने हृदय में अनुभव करते हैं, वही तत्व है। इसलिए कितने मार्ग बताए गए हैं गीता जी से देखें। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, उसमें तो और भी हैं। संन्यास योग, विषाद योग, ये जितने भी योग हैं, ये सब मार्ग हैं। इन मार्गों पर चलने वाले अपने अपने कर्मों से
उस परमात्मा की, उस पर ब्रह्म की, उस भगवान की ही आराधना करते हैं। उसी की, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, गीता में कहा गया है। अपने अपने मार्ग के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त करते हैं। किस लिए? उसी को प्राप्त करने के लिए, उसी की प्रसन्नता के लिए। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। सिद्धि क्या है? सिद्धि क्या है? हरितोषणम, भगवान प्रसन्न। यही प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। इसलिए शौनक जी, सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों मुनियों, यहां आकर के करना एक ही बात है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। एकेन मनसा, एक मन से, एकाग्र होकर के। मन चंचल नहीं होना चाहिए, मन को एकाग्र करना है। एकाग्र मन से भगवान सात्वताम पति, सात्वताम पति, सात्व कुल में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनको ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। उनका श्रवण करो, उनका कीर्तन करो, उनका ध्यान करो और उन्हीं का पूजन करो। और जब सब प्रकार से उनका ही चिंतन करोगे तो सूत जी कहते हैं कि मुनियों, ये एक ऐसी तलवार है जो तुम्हारे किसी भी प्रकार के कर्म हो उनको समाप्त कर देती है, काट देती है। ये ऐसी तलवार है, तुम्हें किसी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ने देती है। एकादश स्कंद में आया है कि जो भी कार्य करो, नारायणायेति समर्पयेत् तत्। इदम नारायणाय इदम न मम। वो संपूर्ण कर्म भगवान को समर्पित कर दो। गीता में अंतिम में भगवान ने क्या कहा अर्जुन से कि यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते रोज मुझसे मांगता रहता है, आज मैं मांगता हूं, तू दे मुझे जो भी है। यत् करोसि, जो भी तू कर रहा है मुझे समर्पण कर दे, कर संकल्प, मुझे अर्पण कर, मैं सब देख लूंगा। तेरा जब कुछ होगा ही नहीं तो तुझे क्या देखना, मैं देखूंगा ना। जो लिए बैठा है पाप पुण्य गांठ बांधे घर में बैठा है कि ये बाबा खड़े हैं, चाचा खड़े, ताऊ खड़े, मामा खड़े, इनको कैसे मारेंगे, हत्या लगेगी। वो कहते हैं कि तू सब जो कुछ भी है ला उठा, मुझे समर्पित कर, निस्वार्थ भाव से कर्म कर और मुझे समर्पित कर दे। यत् करो, इसमें सब आ जाता है। यदस्नास यज्ञ होश ददासी यत्। भगवान कहते हैं मैं सबको देता हूं, पर मैं आज तेरे से मांगता हूं, मुझे समर्पित कर।
जब किसी को दान देते हैं, व्याकरण में भी चतुर्थी विभक्ति का जहां पर विवरण आता है संप्रदान, संप्रदान का तात्पर्य ही ये होता है कि उससे वापस नहीं लेना। इदम न मम का भाव हो जाता है कि अब ये मैंने जिसको दे दिया उसका है, अब ये मेरा नहीं है। भगवान कहते हैं कर संकल्प मेरे लिए। वही यहां पर कहा है कि अगर यदनुध्यासिना युक्ता, अगर इस भाव से ये कर्तव्य कर्म किया जा रहा है कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान के लिए कर्म करेंगे, किसी के लिए कोई देंगे वस्तु तब वो प्रसन्न होगा ना। तो जब वो कर्म हमें भगवान को देने हैं तो जिससे वो प्रसन्न हो वो कर्तव्य करना है, वो कार्य करना है और उसको समर्पण करना है। तो कहते हैं ये समर्पण उसका जो है, बस यही उन समस्त जो कर्म राशि है उसको काटने के लिए पर्याप्त है, फिर और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। और जब ये कर्म ग्रंथि कट जाती है, बांधने वाली रस्सी कट जाती है, छिन्नन्ति को विदास्तस्य, जब ऐसी ये तलवार है जिससे बुद्धिमान वही कहा जाएगा जो इस प्रकार से काट ले और ये जानता हुआ कौन कुर्यात कथारतिम, और जो ये जान ले कि इस कार्य से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो संसार में कौन ऐसा है जो भगवान से प्रेम न करे, भगवान की कथा में प्रेम न करे। जब इससे वो सब कुछ प्राप्त हो जाना है जो मनुष्य जीवन का ध्येय है, वही प्राप्त करने के लिए तो आए हैं आप। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, शान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। कहते हैं कि वे भगवान के प्रति रुचि कैसे होती है, वासुदेव कथा के प्रति रुचि कैसे होती है। श्यान महत सेवया विप्रा, महात्माओं की सेवा करने से प्राप्त होती है। प्रथम भगते संतन कर संगा, तब दूजे रति मम कथा प्रसंगा। जब महात्माओं का संग करेंगे तो कथा मिलेगी, उसमें फिर प्रेम होगा। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, माता देवहूति से भगवान कपिल ने कहा है कि संतों के प्रसंग से होता क्या है, मम वीर मेरी लीला कथाओं का श्रवण होता है। और उससे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और संत कहाँ मिलेंगे, कहीं न मिले तो पुण्य तीर्थों का सेवन करो, गंगा जी के किनारे मिलेंगे। तीर्थ यात्रा इसीलिए होती है, महात्माओं के दर्शन हो। और आगे आया है कहीं
इसी में आया है। महात्मा स्वयं तीर्थ रूप होते हैं। महात्मा स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। तीर्थों के लिए तो जाना पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं, और ये महात्मा रूपी तीर्थ जब प्राप्त हो जाते हैं तो सद्यः पुनाते सद्यः पुनन्ते। ये ऐसे तीर्थ हैं कि इनसे भेंट होते ही तुरंत व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जैसा मैंने उस दिन कहा था, नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा था कि इनसे मिलना अगम्यो अमोघश्च। पहला तो अगम्य है, पहुंचना मुश्किल है, मिलना मुश्किल है, और अगर मिल गए तो इनका प्रभाव अमोघ होता है। क्यों? उसी में आगे कहा है तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, नारद भक्ति सूत्र। क्योंकि उस परमात्मा और उसके भक्त में कोई भेद नहीं होता है। और जब वो कृपा करते हैं तो फिर भगवान की कथा में रुचि होती है, और जब कथा में रुचि होती है तो भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये नवदा भक्ति है, ये क्रम है इसका। तो जब श्रवण और कीर्तन मनन में भगवान के प्रति रुचि जागृत हो जाए, वही तो भक्ति है। और क्या है? वही जो रति सातु परम प्रेम रूपा। और भक्ति क्या है? नारद जी ने प्रारंभ में कहा है अच्छा तो भक्ति व्याख्या श्यामा सातु परम प्रेम रूपा। प्रेम की पराकाष्ठा ही तो भक्ति है। तो इस प्रकार से जब ये प्राप्त होती है तो जितने हृदय के मल हैं सब समाप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। और ये निरंतर कार्य चलता रहे तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। जितने मैल हैं हृदय के संपूर्ण दूर हो जाते हैं। रजोगुणी, तमोगुणी, काम, लोभ, क्रोध, ये जितने भी हैं ये सब दूर होते हैं। और जब मन निर्मल होता है तो एवं प्रसन्न मनसो, तो मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसादम अधिगच्छति, मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, फिर उसमें मल रहता ही नहीं है, एकाग्र हो जाता है। तो इस प्रकार से एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, भगवान की भक्ति के योग से जब मन प्रसन्न हो जाता है तब भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते, तो भगवान के तत्व का अपने आप ज्ञान हो जाता है। उस मुक्त संग का, जिसकी आसक्ति समाप्त हो चुकी है। मैंने कहा ना भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य फिर कहीं दूर नहीं है, पीछे ही होते हैं। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, वही मुंडक उपनिषद का।
जब ये स्थिति बनती है भगवान के समक्ष, भेद्यते हृदय ग्रंथि, तो वो हृदय की ग्रंथि जो मैल भरा है उसका भेदन हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, और संपूर्ण संशयों का, भ्रमों का नाश हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। यही समझना है, पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अगर एक भी बना रहेगा तो आवागमन बना रहेगा। पुण्य कर्म होगा तो स्वर्ग में जाकर के फिर लौटना, पाप कर्म होगा तो नरक में जाकर के फिर लौटना, ये बना रहेगा आवागमन चक्र। तो यहां पर तीन बातें, भेद्यन्ते, भेद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो गांठ है वो समाप्त हो जाती। गांठ कौन सी? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, ये। और छिद्यन्ते सर्व संशया, संपूर्ण भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है। और तब क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, फिर कर्म रह नहीं जाता, कर्म क्षीण हो जाते हैं। दृष्ट एवात्मनीशिरे, दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परमात्मा के का ज्ञान हो जाने पर, दृष्ट हो जाने पर ये स्थिति बन जाती है। जैसे मैंने कहा था, शंकराचार्य जी ने उसमें लिखा है विवेक चूड़ामणि में, अत्यंत कामुकस्यापि वृत्तिर कुंठति मातरी, माता के आने पर कामी से कामी व्यक्ति की कामना कुंठित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा के सम्मुख पहुंचने से वो वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से सूत जी कह रहे हैं, इसी कारण से बुद्धिमान लोग जो हैं संसार में रहते हुए भी भगवान के साथ प्रेम करते हैं, उनकी ही भक्ति करते हैं। देखो, प्रकृति में तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब परब्रह्म परमात्मा इस प्रकृति को स्वीकार करते हैं तो इन्हीं गुणों की प्रधानता के कारण उसके तीन स्वरूप हो जाते हैं। रजोगुण प्रधान होने से ब्रह्मा, क्रियाशीलता, सत्व गुण प्रधानता से भगवान विष्णु, और तमोगुण की प्रधानता से भगवान शिव की स्थिति हो जाती है। वही परब्रह्म परमात्मा तीन रूपों में समक्ष आ जाता है। सतोगुण की प्रधानता से विष्णु स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा जी का स्वरूप, क्रिया स्वरूप। और तमोगुण की प्रधानता से भगवान शिव स्वरूप, द्रव्य स्वरूप। ज्ञान, क्रिया और द्रव्य, पदार्थ जिसको कहते हैं। ये तीन स्वरूपों में जैसे ही वो अपनी प्रकृति को स्वीकार करता है तो इस प्रकार वो तीन नाम प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः, जब प्रकृति को स्वीकार करता है तो उसके गुणों से युक्त होकर के वो परह पुरुष एक हियास्य धत्ते, वही अपने नाम रख लेता है एक, और वही अपने नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये रख लेता है।
इस प्रकार से कहा, यहां पर तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की प्रधानता दिखलानी है तो कहा सत्वगुण श्रेष्ठ है। और जब सत्वगुण दोनों गुणों को दबा करके श्रेष्ठ हो जाता है तो फिर भगवान का दर्शन भी हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दर्शन भी हो जाता है। तो जो लोग मुमुक्षव घोर रूपान हित्वा भूतपतेनथ, जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, घोर रूपान हित्वा भूतपतेन अथ, भूतपतियों की, क्या कहें, भूत प्रेत आदि, यही इन ऐसे देवताओं की कहना चाहिए, इनकी उपासना नहीं करते। नारायण कला शांता भजन्ते अनुसूयवः, उनकी उपासना नहीं करते और सीधे नारायण की उपासना करते हैं। जिनका चित्त साफ नहीं हुआ है, रजोगुण भरा हुआ है, तमोगुण भरा हुआ है, वही इस मार्ग पर चलते हैं। भूतों की सेवा और तरह तरह के इनकी अलग अलग करना, अलग अलग कामनाएं लेकर, कोई कहता धन प्राप्त हो जाए, कोई कहता संतान प्राप्त हो जाए, कोई कहता कुछ प्राप्त हो जाए, और भागते घूमते रहते हैं। तो वही सूत जी कह रहे हैं कि शौनक जी, वेदों में इसलिए नारायण भगवान को प्रतिपादित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ही वेदों के भी प्रतिपाद्य हैं। सब छोड़ करके उस शुद्ध सत्वगुण का आश्रय लेना चाहिए, उससे ही वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के दर्शन होते हैं। और जिसको उसकी प्राप्ति हो गई, फिर उसके लिए कुछ बाकी नहीं रहता। और ये जो जान लेता है कि वही सब कुछ है, एकाग्र होकर के जब उनका श्रवण कीर्तन आराधन करता है, तो वो फिर उनका ही हो जाता है। इस प्रकार से सूत जी ने बताया। तो आगे कहते हैं, वही जो परमात्मा है, उसी परमात्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। जगृहे पौरुषम रूपम, उस परमात्मा ने ही जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कलम आदौ लोक शिश्रक्षया। उन्होंने 16 कलाओं से, 16 कलाओं से युक्त इस लोक की रचना की है।
या लोक शुश्रूषया, लोक के सृष्टि की इच्छा की है। और जब इच्छा की है तो उसी ने ये पुरुष रूप धारण किया है। स एकक्षत, श्रुति कहती है ना, तदेक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाये। उसने इच्छा की कि मैं बहुत से स्वरूप वाला हो जाऊं, बस उस इच्छा से वो परब्रह्म परमात्मा जो गुणों से अतीत है, उसने अपनी 16 कलाओं से पुरुष शरीर ग्रहण किया। कौन कौन सी? 10 इंद्रियां और मन, और इसके बाद में 10 और 11 हुए, और 5 भूत तत्व, पंच तत्व जिनको कहते हैं। सूक्ष्म भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सूक्ष्म भूत मैंने कहा था पैंगल उपनिषद में आया है। तदात्मनो आकाश, आकाशा संभूता, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्ने आपः, और अद्भि पृथ्वी। ये क्रम है उसका। तो 5 भूत और उसके बाद में फिर मन और इंद्रियां, ये 16 कलाएं हैं। इनसे वो पुरुष रूप धारण करता है। और ये कौन है? वो उसी को नारायण कहते हैं। नार जल को कहते हैं, और उस जल में जो परम पुरुष शयन करता है, वो नार, वो जल ही है अयन जिसका, वो नारायण, वो उसमें शयन करता है। और फिर उसके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और उस कमल पर ब्रह्मा जी फिर संपूर्ण लोकों की कल्पना करते हैं, अर्थात सृष्टि करते हैं, विस्तार करते हैं। वो जो नारायण स्वरूप है वो शुद्ध सतोमय है। योगी लोग उसी को देखने का प्रयास करते हैं, उसी के लिए हृदय शुद्ध करते हैं, और उसी के लिए जो वेद कहता है क्या? पुरुष सूक्त का पहला मंत्र, उसी के विषय में पुरुष सूक्त का जो पहला मंत्र आता है, सहस्र शीर्षा, विस्मृति होने लगती है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि सर्वत स्पृत्वात्तिष्ठद्दशांगुलम, स्पृत्वात्तिष्ठद्दशांगुलम। वो पुरुष की जो स्थिति होती है, सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम सहस्रमौल्यंबर कुंडलोल्लसत पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुज
ज्ञानाद्भुतम, उस स्वरूप को ये योगी लोग अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। और वही जो भगवान का पुरुष रूप है, वही ये नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करता है। इसके बाद में सूत जी ने शौनक जी को अवतारों की कथा बताई कि अब तक कितने अवतार हुए हैं। यहां पर सूत जी ने 22 अवतार गिनाए हैं। प्रथम सनकादिक ऋषि, ये 4 लोग हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। प्रथम सृष्टि इनकी है, प्रथम अवतार में इनकी गणना है। दूसरा वारा, तीसरा नारद, नारद जी भगवान के अवतार हैं। चौथा नर नारायण स्वरूप जो बद्रिकाश्रम में विराजमान है। 5वें कपिल, 6ठे दत्तात्रेय अत्रि जी के घर में आए। 7वें यज्ञ, 8वें ऋषभ, 9वें पृथु, 10वें मत्स्यावतार, 11वां कमठ, 12वें धनवंतर, 13वें मोहिनी, 14वें नरसिंह अवतार, 15वें वामन अवतार, 16वें परशुराम, 17वें व्यास, 18वें राम, 19वें कृष्ण, 20वें बलराम, 21वें बुद्ध और 22वें कल के अवतार ये होना है। बुद्ध जो नाम इसमें आता है, मैं आपके समक्ष स्पष्ट कर दूं, ये वो बुद्ध नहीं है जिनकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, सब बौद्ध बने घूमते हैं। ये जो शुद्धोधन के यहाँ कपिलवस्तु में जिनका जन्म हुआ, ये बुद्ध नहीं है। ये बुद्ध द्वापर में ही हो चुके हैं, जिनके विषय में जो अवतार में जिनकी गणना है। तो वो सूत जी ने बताया कि इस प्रकार से वही नारायण स्वरूप इन रूपों में अवतार लेते हैं। और अवतार लेकर के संसार में क्या करते हैं? धर्म की स्थापना करते हैं। अवतार का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शेष दो कार्य तो होते रहते हैं सदैव, सज्जनों की रक्षा, दुष्टजनों का विनाश, ये तो चलता रहता है। धर्म की रक्षा के लिए स्वयं आना पड़ता है, धर्म की स्थापना के लिए। तो उस समय जब आते हैं, तो जब जन्म लेते हैं और उस समय जो कर्म करते हैं, उस जन्म और कर्म, यहां पर भी एक बात देखने की है। हम लोग जो करते हैं कार्य, वो होते हैं कर्म। महापुरुष जो करते हैं वो होते हैं चरित्र। और भगवान जो आकर के यहां करते हैं वो होती है लीला। ये समझने वाली है बात। हम लोग जो कर्म करते हैं वो कर्म इसीलिए हैं कि या तो पाप उनका फल होगा, कहना चाहिए कि पाप या पुण्य के रूप में फल होगा उसका। महापुरुषों के जो कर्म होते हैं, जो चरित्र कहे जाते हैं, वो केवल और केवल इसलिए होते हैं कि जो पूर्व जन्मों के फल स्वरूप सम्मुख आते हैं और वो स्वाभाविक रूप में होते हैं।
प्रारब्धवश जो होते हैं उन कर्मों की क्षीणता के लिए, जो प्रारब्ध से प्राप्त कर्मफल हैं उनकी क्षीणता के लिए जो कर्म होते हैं वो चरित्र की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और भगवान का जो है जन्म कर्म सब दिव्य है, उन्हें न कुछ लेना न कुछ देना, न उनका कुछ प्रारब्ध, वो सर्व समर्थ है। वो जो कुछ करता है वो लीला करता है, उसको लीला करता है, जिसका कोई फल होता ही नहीं। आपको सन्मार्ग पर लाने के लिए, आपको धर्म पर चलाने के लिए वो लीला करता है। और कभी कभी तो वो लीला भी विचित्र हो जाती है। वहां पर भी सिद्धांत आता है कि जो भगवान कर रहे हैं वो तुम करने का प्रयास न करो। श्रीमद् भागवत में उधर रासलीला के प्रसंग में आया है, रास पंचाध्यायी में सुखदेव जी ने सावधान किया है, भगवान जो करते हैं वो करने का प्रयास मत करो। भगवान जो करते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो वो करो, जो वो कहें कि ऐसा करो वो करो, वो जो कर रहे हैं वो करने का प्रयास मत करो। क्यों? व्यास जी का एक है, यत्कृतं जामदग्न्येन पितुरादेशवर्तिनम्, पिता की आज्ञा पालन करने के फलस्वरूप जो कार्य भगवान परशुराम ने किया है, न तदन्येन कर्तव्यम, वो किसी दूसरे को नहीं करना चाहिए। न देव चरितम चरित, ये देव चरित्र है, ये भगवान की लीला है। वो सर्व समर्थ हैं, वो माता के सिर काट सकते हैं तो माता को जीवन दान भी दे सकते हैं। ये ईश्वर का है, इसको मत करो। तुम नहीं कर सकते तो ये अनुकरण नहीं करना उनका। जो करते हैं और कहते हैं कि ऐसा तुम भी करो, वो करना है तुम्हें। ये अंतर है। कहते हैं पिता के आदेश का पालन करो, पर ऐसा आदेश पालन नहीं करना है जैसा उन्होंने किया। न देव चरितम चरित, जो भगवान ने किया वो तुम कर नहीं सकते। भोलेनाथ ही हलाहल विष का पान कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। भानु कृषानु सर्वरस खाई, तिन कहूं मंद कहत को नाही। ये सर्व समर्थ लोग हैं। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी के नाई। तो इन समर्थ लोगों की बराबरी मत करो। तो इसी प्रकार से सूत जी ने कहा कि यहां पर जितने भी महान पुरुष हैं वो सब उनके ही अंश हैं। यहां भी सर्ग प्रतिसर्ग जितनी भी कथाएं हम आपको सुनाते हैं भगवान की बनाई हुई सृष्टि में, उसके बाद में ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा, गीता दशम स्कंद कहती है कि यहाँ पर जो भी तुम्हें विभूति स्वरूप दिखाई पड़ती हैं, श्रीमदूर्जित एव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् अवतेजोंस संभवम्, वो सब मेरे अंश हैं। मैं ही हूं जो यहां पर दिखाई पड़ता है श्रेष्ठ, वो सब कुछ मैं हूं। सूत जी कहते हैं कि यहां जो कुछ भी है, फिर इसको और आगे बढ़ करके कहते हैं जो
आपको श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है, विभूतिमान दिखाई पड़ता है, वो सब कुछ मैं हूं। विभूतियों का उसमें आया उल्लेख, महर्षि नाम कपिलो मुनि ऐसे करके, धनुर्धारियों में राम, पांडवों में अर्जुन, ये सब मैं ही हूं। इसी को और बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में मैं हूं, ये संपूर्ण विश्व ही मेरा स्थूल स्वरूप है। हम भी उसी के अंश हैं, हम भी उसी के अंतर्गत हैं। जैसे ये हमारा शरीर है, इसमें कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं जो सेल्स कही जाती हैं, सेल, कोशिका, रक्त की, मांस की, ऐसे हम भी परमात्मा के शरीर में कोई कोशिका, कोई कण है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम उसके ही हैं। विचार करने की आवश्यकता है और समर्पित होने की आवश्यकता है। अलग सत्ता बनाने की कोशिश मत करो। कहते हैं वो परमात्मा, उसकी लीला अपरंपार है। वो इस सृष्टि को बनाता है, इसका पालन करता है, इसका संहार करता है, वो 3 रूप धारण करके सब कुछ करता है। ये सब उसकी लीला है और ये सब कुछ करते हुए भी कहीं आसक्त नहीं होता है। वो कहते हैं अकर्ता, मैं करते हुए भी अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता। बस ऐसे उसके मार्ग पर चलना है तो ऐसे चलो, सब कुछ करते हुए भी मत करो कुछ भी। ये तभी होगा जब आप अंदर से सोच लेंगे, ये चिंतन आपका परिपक्व हो जाएगा, ये कुछ भी मेरा नहीं है, न मुझे कुछ प्राप्त करना है, कोई इच्छा नहीं। 2 ही भाव होते हैं, एक भाव ये होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, और दूसरा भाव ये होता है कि सब कुछ मेरा है। ये जब मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। अद्वैत का भाव क्या है? अहम ब्रह्मास्मि के भाव क्या है? तत्त्वमसि का भाव क्या है? यही तो है। जब तो है ही नहीं, एक ही है, तो सब कुछ तो मेरे ही है। फिर मुझे प्राप्त क्या करना यहां? यही भाव होना चाहिए। कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो मुझे प्राप्त न हो, सब कुछ मेरा है। या फिर ये मान के चलें कि कुछ भी मेरा नहीं। जब ये शरीर मेरा नहीं तो और क्या मेरा है? इससे और पास की वस्तु क्या है? जब यही मेरा नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं। दोनों भाव से अगर चलें, किसी भी भाव से चलें, तो वहीं पहुंचते हैं। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो मैं कौन हूं? ये सब उस मार्ग पर चलेंगे तो विचार होने लगेगा और सब तब ज्ञान प्राप्त होगा। किसका जन्म और किसकी मृत्यु हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। शरीर आता है, शरीर जाता है। तो शरीर किसका? मेरा। जहां मेरा लग जाता है वहां पर मैं अलग हो जाता हूं और वो वस्तु अलग हो जाती है। तो वो मैं कौन हूं जो ये कहता है कि मेरा? हाथ किसका? मेरा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये हाथ मैं नहीं हूं। ये टार्च
किसकी? मेरी। तात्पर्य ये चार्ज चलेगा मैं अलग हूं। ऐसे ये हाथ किसका, ये सिर किसका? मेरा। तो मेरा अलग होता है, मैं से मेरा सदैव अलग होता है। मैं अलग हूं, इन सब से अलग हूं। ये विचार जब करते हैं तो यही रहस्य है यहाँ का। और भगवान की लीला है, करते रहते हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए उनके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो उनको न सुकृत का फल है न दुष्कृत का फल है। वो सुकृत दुष्कृत होते नहीं, लीला होती है, उनके कर्मों का कोई फल नहीं। क्यों? फल इसलिए नहीं कि उनका कोई कर्म है ही नहीं। और मैं जब अपना उसमें कोई कार्य हम भी करते हैं तो जब उसमें मैं लगा देते हैं कि मैंने ये किया, बस हो गया काम, आपके खाते में लिख दिया गया। वहां महापुरुष और वो जिसको परमात्मा भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसमें मैं होता नहीं, वो लगाता ही नहीं मैं कहीं। वो अपने खाते में क्यों लिखेगा? वो शुद्ध सत्वगुणी है, वो जानता है। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। तत्व एक ही है। तो इसका, इस भाव को लेकर के ये कथाएं सुननी चाहिए। भगवान की लीला कथाएं इसीलिए सुनी जाती हैं। एक महापुरुष कहते थे, प्रेम करना है, प्रेम छूटता नहीं। वल्लभाचार्य जी ने भी कहीं कहा है कि अगर आसक्ति रहती ही है, आसक्ति छूटती नहीं है, तो भगवान से आसक्ति करो, कृष्ण से आसक्ति करो। प्रेम करो तो कृष्ण से करो। कर्म करना है, ये मकान बनाना है तो भगवान के लिए बनाओ, अपने लिए मत बनाओ। करना यही है सब कुछ। भाव अंदर से हो कि प्रभु ये आपके लिए है, आप इसमें आओ, रहो। हम भी एक कोने में कहीं पड़े रहेंगे, है तो सब आपका। गली में झाड़ू लगाने के पर भी यदि आपके मन में विचार हो कि परमात्मन हम आपके लिए यहां पर ये सफाई कर रहे हैं, आप इधर से निकलो, पूजा हो गई आपकी। यही भाव चाहिए, इतने से ही उनकी आराधना हो जाती है। और ये मार्ग बताने वाली ये पुस्तक है, ये शास्त्र है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये भगवान से संबंधित इदम भागवतम नाम पुराणम, ये भागवत नाम का जो पुराण है, ये ब्रह्म संहितम, ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त है। उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम श्लोक भगवान के चरित्र से युक्त है। चकार भगवान ऋषि, और भगवान ऋषि ने ही इसको बनाया है। भगवान व्यास जी भी भगवान है, व्यासा नारायण स्वयं। तो सूत जी कहते हैं उन्होंने इसको बनाया है, भगवान व्यास जी ने, नारायण स्वरूप, और उन्होंने इसको ग्रंथ को लिख करके सर्वप्रथम अपने पुत्र को पढ़ाया। और उसी समय हमने भी इसको सुना था। अहम चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्
हाँ, कहते सूत जी कह रहे हैं कि महाराज सुखदेव जी ने जिस समय एक कथा सुनाई थी, उन्होंने, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाई। देवी भागवत में वर्णन आता है प्रथम स्कंद में ही, उन्होंने सुखदेव जी को पढ़ाई। और सुखदेव जी ने जिस समय कहते हैं एक प्रथम कथा सुनाई परीक्षित जी को, तो सूत जी कहते हैं वहां हमने भी ये कथा सुनी। अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टः तदनुग्रहात्, उनका अनुग्रह मुझे भी प्राप्त हुआ और वहीं मैंने ये कथा सुनी। सोहम वह श्रावयिष्यामि यथा जीतम यथामति। तो वही कथा शौनक जी हम आपको सुनाएंगे जैसा मैंने समझा है और जैसी मेरी बुद्धि है। यथाधीतम, जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने सीखा है, और यथामति, जैसी मेरी मति है। प्रत्येक व्यक्ति को अभिमान नहीं होना चाहिए। ये वक्ता हैं, संपूर्ण पुराणों के वक्ता हैं। सूत जी कहते हैं कि जैसा मैंने सुना है और जहां तक मेरी बुद्धि गई है, जो मैंने समझा है, मैं वही आपको सुनाऊंगा। यही रामचरितमानस में आप देखें, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, काकभूषुंड जी वही कहते हैं कि मेरी जैसी मति है वैसी मैं सुनाऊंगा। एक जगह पढ़ा था कि शृणु कथा में ही आया है, कहीं देवी भागवत में हो, शृणुते संप्रवक्ष्यामि कथा परम पावनी। परम पावनी कथा मैं कहता हूं, आपको सुनाता हूं। और फिर कहते हैं सम्यं नाहं विजानामि यथामति बदामि ते। पूर्ण रूप से मैं भी नहीं जानता, जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं वर्णन करूंगा। जैसे रघुवंश के प्रारंभ में ही कालिदास कहते हैं, इतना बड़ा चरित्र भगवान का रघुवंश में ही, क्वमेल्प विषयामति, जो मैंने लिखने का प्रयास किया है बहुत विस्तृत कहना चाहिए चरित्र है, और मेरी बुद्धि छोटी है, फिर भी सुनाऊंगा। गीता राष्ट्र में तुकाराम जी का एक अभंग दिया है लोकमान्य तिलक ने, प्रारंभ में ही, प्रस्तावना में ही। उसका भाव हिंदी में मैंने पढ़ा था कि संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी बानी, और जानू इसका भेद भला मैं क्या अज्ञानी। जो मैं कुछ कह रहा हूं इस संतों की उच्छिष्ट है, संतों से जो सुना है वही आपके समक्ष रख रहा हूं। और यही मैं भी सोचता हूं। उस परमात्मा के संबंध में बातचीत चल रही है तो बहुत ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे मैथमेटिक्स मुझे याद आता है, संख्याओं के विषय में पढ़ाया जाता था, तो मेरे गुरुजी थे एक, वो पढ़ाते थे, तो वो फिर बाद में बोले कि नो वन कैन प्रूव दैट वन इज वन। सब कुछ आप कर सकते हैं, पर एक को एक कैसे सिद्ध करेंगे? नो वन कैन प्रूव दैट वन इज वन। तब क्या हो? यू हैव टू बिलीव इट। यहां पर
विश्वास, पहले विश्वास करना पड़ेगा कि एक है। वो सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं है। बस यही सिद्धांत हर स्थान पर है। अपना अस्तित्व सबका है। वन इज वन, इसे आप सिद्ध नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं। कुछ भी नहीं होगा तब भी मैं तो हूं। ये कौन कहता है कि मैं नहीं हूं? तो नो वन कैन प्रूव दैट वन इज वन, यू हैव टू बिलीव इट। तो किसी मार्ग पर चले तो कुछ तो विश्वास लेकर के चलना पड़ता है, फिर आगे उस पर खोज की जाती है। इसलिए आज का प्रसंग यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात, उस एक की बात आगे करेंगे। व्यास जी ने कैसे ग्रंथ की रचना की, कैसे इसका विस्तार हुआ, और इन लोगों ने, सुखदेव जी ने कैसे पढ़ी, ये सब बातें अगले अंक में होंगी। आज का यहीं पर स्थगित करते हैं। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादाः।